हेलो दोस्तों, फिल्मी आंखें प्रेजेंटेड बाय स्माइल। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जिसने आत्महत्या कर ली है और वह बेड पर मरी हुई पाई जाती है। उसकी लाश को उसकी बेटी देख लेती है जिसका नाम रोज़ होता है। और कमरे की बुरी दशा देखकर हम समझ पाते हैं कि रोज़ की मॉम अपने हस्बैंड के गुजर जाने की वजह से मरीज बन गई थी और रोज़ सिर्फ अपनी मॉम के साथ अकेली ही रहती थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी उसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ देखने से साफ पता चल रहा था कि रोज़ की माँ की तबीयत खराब थी जिसके लिए वो दवा खाती थी और उसने दवाई अधिक मात्रा में खा ली थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम पहुँच जाते हैं करंट समय में, जहाँ रोज़ अब बड़ी हो गई है और वो दिमाग की डॉक्टर बन गई है और वो रात भर इस बारे में रिसर्च करती है कि ऐसा इलाज मिल जाए जिससे दिमागी बीमारी वाले मरीज की जान बचाई जा सके, क्योंकि वो चाहती थी कि जिस तरह उसकी माँ मरी थी उस तरह कोई भी ना मरे। तभी यहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से होती है जो कि बिल्कुल ही पागल था। उसे हमेशा एक ही डर रहता है कि सब मर जाएंगे। रोज़ इसे घबराहट के दौरे पड़ते हैं, इसलिए वह बार बार एक ही बात दोहराता है कि सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। रोज़ उसे चेक करने के बाद एक सीनियर डॉक्टर के पास आ जाती है। वो डॉक्टर रोज़ से कहता है कि तुम घर जाओ और आराम करो, क्योंकि वो काम के चक्कर में बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही थी। उसकी बात मानकर रोज़ घर जाने वाली होती है कि तभी यहाँ पर एक काफ़ी सीरियस केस आ जाता है, जहाँ एक लड़की लौरा पिछले काफ़ी वक्त से बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही थी। वो तब ऐसा बर्ताव कर रही थी जब उसके प्रोफेसर ने हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर अपनी जान ले ली थी। वो लड़की लौरा इतना घबरा गई थी कि अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी। रोज़ उस लड़की लौरा से जाकर मिलती है तो कमरे में एक कोने में खड़ी थी। वो रोज़ को बताती है कि मुझे कोई अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही है और जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देती है। वह चीज़ किसी भी रूप में आ जाती है कि चाहे वो मेरे परिवार के मेंबर हो या फिर मेरे दोस्त, और वह उन लोगों का भी रूप ले लेती है जो अभी ज़िंदा नहीं हैं। जैसे मेरे दादाजी, उनकी मौत मेरे सामने हुई थी जिस समय मैं बहुत छोटी थी। वह चीज़ उनके रूप में भी आ जाती है, पर उसकी एक खास पहचान है। वो सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रहती है। वह चीज़ मेरे भी अंदर आकर मुझ पर हावी होना चाहती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि आज मैं मर जाऊंगी, इसी वजह से तो मैं इतना परेशान हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर रोज़ उसे समझाती है, तुम परेशान मत हो, हमारा दिमाग कभी कभी हमारे साथ ऐसा करता है। फिर देखते ही देखते वो दोबारा से घबरा जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। फिर वह टेबल से नीचे गिर के पीछे हटने लगती है क्योंकि वह अजीब चीज़ उसे दोबारा दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ उसके और रोज़ के अलावा और कोई भी नहीं होता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वह चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते उसकी सांस रुक जाती है और उसका मुंह खुला ही रहता है। यह सब देखकर रोज़ जल्दी से फ़ोन करके वहाँ मदद बुला लेती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती हैं कि लौरा बिल्कुल सही सलामत है और उसके सामने खड़ी है। साथ ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल भी है, जैसा कि लौरा ने उसे बताया था, और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा भी पकड़ा हुआ था। और अब देखते ही देखते उस कांच के टुकड़े से अपना चेहरा और गला काट लेती है, वह भी स्माइल करते करते, और ऐसे ही वो मर जाती है। लेकिन मरकर भी उसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं गई थी। और ये सब देखकर रोज़ शॉक हो जाती है क्योंकि अपनी आँख के सामने ही आज उसने एक दूसरे इंसान को देख लिया जिसने अपनी जान ले ली है। लेकिन उसे अफसोस इस बात का था कि जिस बारे में खोज कर रही थी आज वो उसके सामने ही हुआ है और ये उसके लिए दूसरा केस है, लेकिन वो इसे होने से रोक नहीं पाई। अब इस केस की पूछताछ करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर उनका दोस्त होता है। लौरा ने जो कुछ भी रोज़ को बताया था वो सब कुछ रोज़ ने पुलिस ऑफिसर को बता देती है। उसके बाद रोज़ देखती है कि जिस चादर में लौरा की लाश को ढका हुआ है उस पर भी खून से एक बड़ी सी स्माइल बनी हुई है। फिर रोज़ घर आ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने हस्बैंड को बताती है ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। और फिर वह दोनों डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात रोज़ की बड़ी बहन और उसके हस्बैंड के साथ होती है। फिर रोज़ की बहन रोज़ से कहती है कि परसों मेरे बेटे का बर्थडे है। उसके बाद रोज़ की बड़ी बहन कहती है कि हमें पुराना घर बेच देना चाहिए, नहीं तो वह खाली पड़े पड़े खंडर बन जाएगा। लेकिन रोज़ ऐसा करने से मना कर देती है।
फिर अगले दिन हॉस्पिटल से उसका दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था उससे मिलने आता है। वह रोज़ से उस केस के बारे में बातचीत करता है। उसके जाने के बाद रोज़ लॉरा के प्रोफेसर के रिपोर्ट के बारे में पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि मरने से पहले प्रोफेसर के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। इतने देर में उसके पास उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। फिर वो हॉस्पिटल का राउंड लगाकर पेशेंट लोगों को देखने के लिए चली जाती है। फिर वो एक पेशेंट जिसका नाम कर्ल होता है उसको देखती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कर्ल जो हमेशा उदास ही रहता था आज वो खुलकर हंस रहा है। और कर्ल हंसते हंसते रोज़ से कहता है कि तुम मरने वाली हो। फिर रोज़ घबरा कर गार्ड को बुला लेती है। वो लोग उसे पकड़कर बेड पर दोबारा सुला देते हैं। फिर कर्ल नॉर्मल हो जाता है। इन सब हादसों से रोज़ काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मिस्टर देसाई को वो रोज़ को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोल देते हैं। उनको लगता है कि लॉरा का सुसाइड करना और नींद पूरी न होने की वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। रोज़ भी डॉक्टर देसाई की बात सुनकर छुट्टी ले लेती है। जब घर जा रही होती है तो वह अपने भांजे के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद लेती है। उसके बाद रोज़ अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को पैक कर रही थी, तभी अचानक से घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तब रोज़ चेक करने लगती है और देखती है कि घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी वहाँ पर फ़ोन की घंटी बजने लगती है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उससे सिक्योरिटी अलार्म के बारे में पूछता है। सवाल पूछने के बाद वो गार्ड रोज़ से पीछे मुड़ने के लिए कहता है। जैसे ही रोज़ पीछे मुड़ती है तो फ़ोन की घंटी दोबारा बजने लगती है। रोज़ को एहसास होता है कि अभी तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वह सिर्फ एक वहम था। अब इस बार फ़ोन उठाने पर रोज़ को पता चलता है कि इस बार सच में फ़ोन आया है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस के साथ रोज़ का पति ट्रेवर भी वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस के जाने के बाद रोज़ अपनी पालतू बिल्ली को खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे उसकी बिल्ली कहीं भी नहीं मिलती, जिससे रोज़ परेशान होकर सो जाती है। और सोने पर रोज़ को उसकी माँ के सपने आ रहे थे। इसी डरावने सपने की वजह से रोज़ नींद से जाग जाती है। फिर उसके बाद रोज़ लॉरा के सुसाइड वाले दिन की ऑडियो सुनने लगती है। उस रिकॉर्डेड ऑडियो में रोज़ को एक हल्की धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है जो रोज़ का ही नाम ले रही होती है। तभी अचानक से स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर रोज़ काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है। और तभी रोज़ की चीख सुनकर ड्राइवर वहां आ जाता है और रोज़ को संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन रोज़ अपने डॉक्टर मेडलिन से मिलने जाती है। रोज़ डॉक्टर को अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताने लगती है। इसके अगले दिन रोज़ के भांजे का बर्थडे था और रोज़ अपने साथ हो रही घटनाओं को भूलने की कोशिश कर पार्टी में जाती है। फिर वो पार्टी में पहुंचकर अपने भांजे को वो गिफ्ट देती है, लेकिन जैसे ही वो उस गिफ्ट को खोलता है सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रोज़ की पालतू बिल्ली की लाश रखी हुई थी। ये देखकर पार्टी में सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रोज़ भी बहुत घबरा जाती है और रोते हुए सबको बताती है कि उसने तो गिफ्ट में खिलौना दिया था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर रोज़ देखती है कि चेयर पर बैठी हुई लड़की उसे वही बड़ी सी स्माइल दे रही है जो लॉरा ने दिया था। ये देखकर रोज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह लड़खड़ा कर कांच के टेबल पर गिर जाती है, जिसके कारण रोज़ को बहुत चोट लगती है। इसके बाद रोज़ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद ट्रेवर रोज़ को लेकर घर आ जाता है। रोज़ ट्रेवर को अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन ट्रेवर को लगता है कि शायद रोज़ पागल हो रही है और फिर रोज़ गुस्सा हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। फिर रोज़ लॉरा और प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने भी अपनी जान लेने से पहले लॉरा के सामने वही बड़ी सी स्माइल दी थी, जैसे लॉरा ने मरते वक्त रोज़ के सामने दी थी। अब अगले दिन रोज़ उसी प्रोफेसर के घर जाती है ताकि उसके बारे में डिटेल जान सकें। वहाँ पर रोज़ को प्रोफेसर की वाइफ मिलती है, जो बताती हैं कि प्रोफेसर की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती थी और साथ ही प्रोफेसर कहते हैं कि उनको बार बार एक बड़ी सी स्माइल दिखती है। और फिर प्रोफेसर की वाइफ ये भी बताती हैं कि लेक्चर के दौरान प्रोफेसर के सामने एक औरत ने अपनी जान ली थी। इसके बाद रोज़ जोल से मदद मांगने जाती है। कुछ देर ढूंढने पर जोल को पता चलता है कि जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने जान ली थी उसी के सामने भी एक आदमी ने अपनी जान ली थी। ये सारे सबूत लेकर रोज़ की बहन के घर जाती है, लेकिन उसकी बहन उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है। अब
धीरे धीरे रोज की हालत खराब और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। फिर बाद में रोज को जोल का फ़ोन आता है। अब जोल उसे बताता है कि इस्माइल सुसाइड वाले अभी तक टोटल 20 केस आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने किसी और की जान ली है और वो इंसान अभी जेल में है। अब रोज़ जोल के साथ मिलकर उस इंसान से मिलने के लिए जेल में जाती है। अब यहाँ पर वो आदमी उन लोगों को बताता है कि इस भूत को सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे कोई ना कोई सदमा लगा हो, फिर सदमा चाहे तुम्हें लगा हो या किसी और को। इसलिए उसे खुद को मारने की वजह अपने पड़ोसी को मार दिया, जिसके कारण वो भूत उसकी बीवी के पीछे पड़ गया क्योंकि उसने उसको मरते हुए देखा था। इसलिए अगर तुम्हें उस भूत से बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये सुनकर रोज़ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रोज़ वापस अपने घर आ जाती है, जहां उसे मिलने डॉक्टर मेडलिन आती है। अब रॉस और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि तभी रोज़ के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। जब रोज़ फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वह फ़ोन तो डॉक्टर मेडलिन ने ही किया था। तभी उसको मालूम पड़ता है कि उसके सामने डॉक्टर नहीं बल्कि वो भूत बैठा हुआ है, जिसके बाद वो भूत रोज़ को दबोच कर कहता है कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि रोज़ अपने हाथ में एक चाकू लेकर हॉस्पिटल जाती है। वो अपने पेशेंट कल को मारने के इरादे से हॉस्पिटल जाती है ताकि वह खुद की जान बचा सके। लेकिन जैसे ही रोज़ कर्ल को मारने ही वाली थी, तभी रोज़ का बॉस उसे सब कुछ करते हुए देख लेता है और तभी एकदम से घबराकर रोज़ की नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो तो अभी तक सिर्फ एक सपना देख रही थी और वो अभी कार में ही है। फिर थोड़ी देर बाद रोज़ को जोल का फ़ोन आता है और जोल रोज़ से उसके लोकेशन के बारे में पूछता है। तब रोज़ जोल को बताती है कि वह भूत चाहता है कि उसको सुसाइड करते हुए कोई देख ले ताकि सिलसिला हमेशा चलता रहे, लेकिन इस बार वो ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए वह इन सब से दूर जा रही है। अब रोज़ अपने पुराने घर आ जाती है। ये वही घर था जहाँ पर रोज़ ने अपनी माँ को मरते हुए देखा था और फिर रोज़ वहीं एक लालटेन जलाकर वहाँ पर बैठ जाती है और तभी उसे अपनी माँ के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही रोज़ उस कमरे में जाकर देखती है तो उस कमरे में उसकी माँ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन रोज़ जानती थी कि उसकी माँ नहीं बल्कि भूत है। तभी उसकी माँ एक शैतान का रूप लेने लगती है और जिससे डर कर रोज़ वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है और फिर वो शैतान रोज़ को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। फिर तभी रोज़ लालटेन से उस पर हमला करती है और फिर वह शैतान आग से जलने लगता है। फिर धीरे धीरे ये आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर आग से जल जाता है। उस घर के बाहर आकर रोज़ सीधा जोल के घर जाती है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उसके साथ ही उसकी मदद करने के लिए उसको थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी जोल भी एक बड़ी सी स्माइल देने लगता है और रोज़ को एहसास होता है कि वो अभी भी उसी घर के बाहर ही है और वो भूत अभी भी उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी जोल सच में वहाँ आ जाता है ताकि वह रोज़ को बचा सके। लेकिन रोज़ जोल को देखकर घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है ताकि जोल को उस भूत से बचा सके, क्योंकि अगर जोल ने रोज़ को मरता हुआ देख लिया तो वो भूत जोल के पीछे पड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि रोज़ के सामने वो शैतान और बड़ा और भयानक शैतान में बदलते जा रहा है। अब वो शैतान रोज़ के शरीर में घुस जाता है। तभी जोल घर का दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस जाता है और वो देखता है कि रोज़ वहीं बड़ी सी डरावनी स्माइल दे रही है, जिसके बाद वो जोल के सामने ही अपने आप को जिंदा जलाकर मार डालती है। अब जोल भी उस भूत का अगला शिकार बन चुका था। अब ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ये बताना कि आपको कौन सी मूवी की कहानी सुननी है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।